हम सब जन्म से एक ही भूल दोहराते आ रहे हैं, मन को शांत करने की जिद। हम सोचते हैं अगर बुरे विचार रुक जाएं तो सुख मिल जाएगा, अगर मन वश में आ जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच बताइए, आप जितना मन को दबाते हैं, क्या वह उतना ही हिंसक होकर वापस नहीं लौटता? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दलदल में फंसा इंसान जितना छटपटाता है उतना ही गहरा धंसता चला जाता है। 3000 वर्ष पूर्व महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के सामने इस पूरी दुनिया की सोच को उलट कर रख दिया था। अष्टावक्र ने कहा, मन को ठीक करने का प्रयास ही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है। मन से लड़ो मत, मन से ऊपर उठ जाओ। आज का यह वीडियो आपको मन से लड़ने का कोई नया तरीका नहीं सिखाएगा, बल्कि आज आप मन के इस पूरे भ्रमजाल से सदा के लिए मुक्त होने वाले हैं। सबसे पहले एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर खोजिए। आपके भीतर मन को शांत करने की मांग कौन कर रहा है? उत्तर है आपका मन ही। यानी मन ही चोर है और मन ही सिपाही बनकर उसे पकड़ने की नौटंकी कर रहा है। जब आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो यह बोलने वाला भी मन है और जिससे लड़ रहे हैं वह भी मन है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मूर्ख आग से आग बुझाने की कोशिश करे या अपनी ही परछाई से कुश्ती लड़कर जीतने का सपना देखे। आप परछाई से जितना भागेंगे वह उतना ही पीछा करेगी। अष्टावक्र कहते हैं, एक शांत झील में यदि आप हाथ डालकर लहरों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ की हलचल से 100 नई लहरें पैदा हो जाएंगी। मन कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे पकड़कर ताले में बंद कर दिया जाए। मन केवल विचारों की एक बहती हुई नदी है। नदी को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, केवल किनारे बैठकर देखा जा सकता है। तो फिर मन से ऊपर उठने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि सोचना बंद कर दिया जाए या जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाएं? कदापि नहीं। अष्टावक्र का सूत्र अत्यंत व्यावहारिक है। वे राजा जनक से कहते हैं, तू मन नहीं है, मन तो तुझ में आने जाने वाला एक मेहमान मात्र है। आकाश की ओर देखिए। आकाश में कभी सफ़ेद सुंदर बादल आते हैं तो कभी काले डरावने और तूफ़ानी बादल। लेकिन क्या तूफ़ान बीत जाने के बाद आकाश पर कोई खरोंच आती है? क्या आकाश कभी वर्षा के जल से भीगता है? नहीं। बादल आते हैं, अपना नाटक करते हैं और विलीन हो जाते हैं। आकाश सदा अछूता, शुद्ध और अनंत रहता है। आपके विचार, आपकी चिंताएं, आपका तनाव, ये सब केवल मन के आकाश में तैरते हुए बादल हैं। आपकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आप स्वयं को आकाश भूलकर उन तूफ़ानी बादलों के साथ बहने लगे हैं। जिस क्षण आप स्वयं को बादलों से अलग आकाश जान लेते हैं, उसी क्षण तनाव की जड़ कट जाती है। यहाँ से जागृति का मुख्य द्वार खुलता है, जिसे अद्वैत में साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी का अर्थ है वह जो दृश्य को देख रहा है पर दृश्य में लिप्त नहीं होता। जब आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों का ट्रैफिक देखते हैं तो क्या आप स्वयं गाड़ी बन जाते हैं? नहीं, गाड़ियाँ आती हैं और चली जाती हैं, आप बस खड़े रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब अगली बार मन में कोई भयानक क्रोध, डर या उदासी उठे तो तुरंत यह मत कहिए कि मैं दुखी हूँ या मैं गुस्से में हूँ। अष्टावक्र का महामंत्र स्मरण कीजिए, मुझ में उदासी का एक विचार उठ रहा है और मैं इस विचार का साक्षी हूँ। इतना कहते ही आपके और उस दुख के बीच एक फासला बन जाता है। जिस विचार से आपकी पहचान टूट गई, उस विचार का ईंधन खत्म हो जाता है। वह विचार अपने आप मुरझाकर गिर जाता है। अष्टावक्र का ज्ञान किसी गुफा या हिमालय में भागने के लिए नहीं है। यह बाजार में बीचों बीच खड़े होकर मुक्त रहने की कला है। जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई प्रिय संबंध टूट जाए या जब भविष्य का भय सताने लगे, तब कोई साधना मत कीजिए। बस एक छोटा सा
प्रयोग कीजिए। शरीर चल रहा है, जान लीजिए शरीर चल रहा है और चलना शरीर का धर्म है। आप इसके जानने वाले हैं। शब्द निकल रहे हैं, समझ लीजिए कि बोलना वाणी का कार्य है। आप इसके दृष्टा हैं। दुख आ रहा है, मुस्कुराकर कहिए कि यह दुख का एक बादल है, मैं इसका अनंत आकाश हूँ। जैसे ही आप दुख को अपना मानना बंद करते हैं, दुख अनाथ हो जाता है। उसे टिकने के लिए आपकी सहमति चाहिए थी, जो आपने वापस ले ली। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, न तुम साधक हो, न तुम पापी हो, न तुम मन हो, तुम तो वह परम सत्ता हो जिसकी उपस्थिति में यह सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। यह सुनते ही जनक खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि जो शांति वे वर्षों से ढूंढ रहे थे वह कोई मंजिल नहीं थी, वह तो उनका अपना ही स्वरूप था। जो आप खोज रहे हैं वह आप स्वयं हैं। युद्ध समाप्त कीजिए, शस्त्र नीचे रख दीजिए और इसी क्षण अपने असीम आकाश में विश्राम कीजिए। यदि अष्टावक्र का यह अमर सूत्र आपके भीतर के युद्ध को शांत कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें और अष्टावक्र क्रांति परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखकर बताएं, मैं बादल नहीं अनंत आकाश हूँ। सजग रहिए, मुक्त रहिए और साक्षी बनिए।